दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मूलर एंड डॉक्टर्स एसोसिएट्स के एमडी आर्किटेक्ट कल्याणी मूलर। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। हाँ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स और लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स जो चल रहा है, इसमें काफी लोगों के रुझान बढ़ रहा है और ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट में भी काफी बूम है। तो आप ये बताइए किस तरह के फ्लैट स्कीम और किस तरह के प्रोजेक्ट्स लोगों के लिए है, आपके उस बारे में बताइए। सर, हम लोग प्रॉफिट मार्जिन हमारी हमेशा कम रखते हैं क्योंकि मिडिल क्लास जो ऑडियंस है वो ज़्यादा हमारी तरफ आती है। तो उनके प्राइस लिस्टिंग के हिसाब से उनको हम लोग पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स देते हैं और सारी चीज़ें उनसे हम लोग इंक्वायर करते हैं कि ताकि उनको बजट में प्रॉब्लम ना हो और हमारा भी बजट सही रहे। प्रॉफिट मार्जिन अगर बाहर हम लोग 4% का देते हैं तो हम लोग 2% अपने लिए रखते हैं। उससे कैसे हमारी जो टीम है वो भी बेनिफिट में रहती है और क्लाइंट भी। तो आज तक के हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं किसी से भी ये कंप्लेंट नहीं है, ना प्लानिंग डिजाइनिंग की कंप्लेंट आई है ना बजट की कंप्लेंट आई है। उल्टा हमारा मार्केटिंग कोई था भी नहीं, मार्केटिंग बस वर्ड आर्ट से ही हुआ है जितना भी अभी तक की हुआ है। अमूमन ये भी देखा गया है कि जो आज के जो रेट जो चल रहे हैं रॉ मटेरियल्स के, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से स्क्वायर फुट जो आप देते हो बिल्डशिप में वो भी चेंज हो गया है। तो वो कितना इफेक्ट कर रही है रेट्स, कंस्ट्रक्शन रेट उस पर? बहुत ज्यादा। जब हमारा जो 2-3 इयर्स बैक हमारे प्रोजेक्ट चल रहा था खरवी में, उस टाइम पे ये चेंजेस आ गए और उसमें हम लोगों को लॉस आ गया क्योंकि एकदम ही लोहा बोल लो या जो भी सीमेंट के रेट सब एकदम से बढ़ गए थे। तो उससे कैसा ना क्लाइंट को भी प्रॉब्लम रहता है, हम लोग को भी। तो इससे अभी 1700 स्क्वायर फीट का जो भी रेट है, 1500, 1700, 2000 जो भी रेट चल रहा है, हम लोग उसका पैकेज बनाते हैं सेटिस्फैक्ट्रीली जो आगे वाला भी अफोर्ड कर सके और हम लोग भी। ये भी देखा गया है कि जो नेचुरल हाउस की जो लोगों की डिमांड थी कोरोना के बाद काफी बढ़ गई है, लोगों का बूम भी बढ़ गया है। तो ऐसे में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपके प्रोजेक्ट्स को, इस बारे में? सर, मैंने तो हमेशा से प्रोजेक्ट्स में वेंटिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस रखा हुआ है। तो हमारी हाइट्स वगैरह जो भी रहती है वो परफेक्ट 8 फीट्स की हाइट्स रहती है हमेशा विंडोज और डोर्स की। उससे कैसे सर्कुलेशन, वास्तु इम्पॉर्टेंटली हम लोग फॉलो करते हैं। तो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का तो आज तक के मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है क्योंकि मैं उनकी रिक्वायरमेंट और उनका माइंडसेट देख के ही सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करती हूँ और हर एक स्टेज में उनके ओपिनियंस मेरे लिए मैटर करते हैं क्लाइंट के। अब जबकि ये भी देखा गया है कि पीएमओवाई सब्सिडी खत्म हो गई है, हाँ। सरकार ने स्लैश कर दी है। हाँ। ऐसे में जो होम लोन्स है उसके डिफरेंट रेट्स मिल रहे हैं, लोगों को, बायर्स को मिल रहे हैं। हाँ। तो स्टैम्प ड्यूटी में भी सरकार ने कुछ राहत दी है। हाँ। तो उसका बेनिफिट किस तरह से बायर्स को आप देते हैं, उस बारे में बताइए। स्टैम्प ड्यूटी तो हम हमारी तरफ से करते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी प्रॉब्लम्स अभी मतलब कम से कम ही हुई है। पहले तो बहुत चलता था स्टैम्प ड्यूटी की वजह से बिल्डर्स का ये वो प्रॉब्लम। अभी कैसे हम लोग उनको हमेशा आगे रख के हम लोग साथ में ही सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब भी जो भी चीज़ें हम लोग बिल्डिंग का अगर सेलिंग कर रहे हैं, फ्लैट्स की सेलिंग कर रहे हैं तो सारी चीज़ें उनको प्रायरली डिस्कस्ड रहती है। और क्लाइंट्स भी अभी बहुत स्मार्ट है सर। अभी क्लाइंट्स भी कोई ऐसे पहले जैसा रहा नहीं है। तो अभी क्लाइंट्स को भी बराबर रिलीफ रहता है हर चीज़ में। हम लोग सब गवर्नमेंट के रूल्स ही फॉलो करते हैं। बिल्डर्स डेवलपर्स के बीच ये भी देखा गया कि अभी बहुत टफ कंपटीशन चल रही है। हर कोई अपना प्रोजेक्ट्स बेचना चाहता है, फ्लैट्स यूनिट्स बेचना चाहता है। तो आप ये बताइए कि जो बिल्डर्स लोग हैं हर तरह के प्रलोभन देते जा रहे हैं बायर्स को कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स आओ, परचेस करो, लो, साइट विजिट करो। तो आप ये बताइए आपकी तरफ से भी कुछ ये है क्या? हाँ सर, कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आपकी साइट से देखना चाहते हैं क्योंकि वो तो ऑब्वियसली मेरे साथ फर्स्ट मीटिंग ही कर रहे हैं। तो उनको प्रोजेक्ट्स व्यू दिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम किस तरीके से काम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली उनके साथ डिस्कस होती है। वो देखते हैं खुद से सारे प्रोजेक्ट्स, सारी प्लानिंग उसी में दिख जाती है उनको, प्लानिंग वगैरह। अगर इंटीरियर के क्लाइंट्स है तो उनको इंटीरियर की साइट्स दिखाई जाती है। उसी के बाद वो लोग आगे प्रोसीड करते हैं। जब हम मूलर एंड डॉक्टर्स एसोसिएट्स की बात करते हैं तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह के आप लोगों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह का स्टेटस है प्रोजेक्ट्स का और ये कहाँ का लोकेटेड है, उस बारे में बताइए। सर, हमारे प्रोजेक्ट्स एक रूम से लेके 3 BHK 4 BHK से लेके सारे ड्यूप्लेक्सेस, विलास से लेके सब चीज़ों में हम लोग डील करते हैं।
हम लोग बैंकिंग से भी, आपको लोन की भी दिक्कत नहीं होगी, किसी कोई डॉक्यूमेंट की दिक्कत नहीं होगी, सारे डॉक्यूमेंट से लेके सब चीज़ें हम वन रूफ में प्रोवाइड कर देते हैं। हमारी सारी टीम्स है, 3-4 टीम्स है जो एक ही साथ हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो रेसिडेंशियल इंटीरियर्स, ड्यूप्लेक्सेस, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, सारी चीज़ें, रेनोवेशन से लेके सारी चीज़ें हम लोग अभी तक के कर चुके हैं, कमर्शियली भी। तो हमारे अभी फिलहाल प्रोजेक्ट चल रहे हैं जरीपटका में जो रेनोवेशन वर्क है, जानकी नगर में मानेवाड़ा में है, ड्यूप्लेक्स का प्लान है। एक हम लोग का अभी पुणे के क्लाइंट्स हैं हमारे 5 क्लाइंट्स, अभी हम लोग उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं इंटीरियर के, ऐसे अभी है। और अभी बिल्डिंग में जल्द ही हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, बिल्डिंग्स और डिजाइनिंग में। शहर विदर्भ के दर्शक मुलर डॉटर्स एसोसिएट्स की संचालिका आर्किटेक्ट कल्याणी मुलर को लाइव देख रहे हैं और इवन आपका एड्रेसेस और फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के डायरेक्ट बायर्स आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ। इवन साइट विजिट भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, यदि उनको किसी प्रकार के फ्लैट स्कीम में बुक करवाना है या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आते हैं उन्हें बल्क बुकिंग करवाना है, तो किस तरह के आप फैसिलिटीज एमिनिटीज उन्हें देते हैं, उस बारे में बताइए। एमिनिटीज सर, बेसिक्स तो हमारा मॉड्यूलर किचन, फॉल्स सीलिंग वगैरह हम लोग तो हमेशा से हमारी तरफ से देते हैं। और अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स रही और हमारे बजट में बैठा तो हम लोग सारी रिक्वायरमेंट्स, मतलब सोलर से लेके अफोर्डेबल उनके फर्नीचर्स से लेके सारी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एमिनिटीज़ इसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफर करेगी, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। इस वक्त हमारे समक्ष है मुलर एंड डॉटर्स एसोसिएट की दूसरी संचालिका इंजीनियर धनश्री मुलर है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आप ये बताइए किस तरह से बिल्डिंग की वास्तु होती है और किस तरह लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, किस तरह कस्टमाइज लोग चाहते हैं, उस बारे में बताइए। लोगों की रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो वास्तु, उनका घर जो है वो वास्तु के हिसाब से बनना चाहिए, सबसे प्रायर यही रहता है। उसके बाद जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसके वो डिटेल में जाते हैं। आज के जो क्लाइंट है वो पहले जैसे नहीं है, उनको टाइल्स का भी सिलेक्शन उनका खुद का होता है, उनका सीमेंट का भी सिलेक्शन होता है, मुझे अल्ट्राटेक ही लगाना है, मैक्सिमम लोगों की चॉइस होती है अल्ट्राटेक। तो ये सब चीज़ें वो खुद कस्टमाइज करके खुद ही आते हैं, वो रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होती है, तो ये सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। नहीं, जैसे सेल आफ्टर सर्विस जो अपन कहते हैं, जैसे आप फ्लैट सेल करते हैं उसके बाद यदि कस्टमर आपको बोलता है तो मुझे इस ढंग से कस्टमाइज करना है, हाँ, तो उसमें किस तरह का रेट्स पे इफेक्ट होता है? नहीं, एग्जीक्यूशन के पहले, जैसे बनने के पहले अगर वो बोलते हैं कि हमको प्लानिंग में थोड़ा चेंजेस करके चाहिए तो वो हम खुद से करके देते हैं। बट अगर एग्जीक्यूशन के बाद, कोई कंस्ट्रक्शन होने के बाद अगर वो बोल रहे हैं तो उसका दे हैव टू पे, थोड़ा सा इतना भी डिफरेंस नहीं होता है, जितना उनको खर्चा लगा हुआ है उतना ही लगता है। अभी ये बताइए कि आप जैसे आप एक सिविल इंजीनियर हो तो अभी नए नए टाइप के नए डिजाइन्स बन रहे हैं और सेकंड थिंग अर्थक्वेक फ्री भी काफी बन रहे हैं स्ट्रक्चर्स, आगे चल के प्रोटेक्टिव, सन प्रोटेक्टिव। तो आप ये बताइए कि आगे चल के मतलब एनवायरमेंटल की दृष्टि से किस तरह के आप बिल्डिंग निर्माण करते हैं, उस बारे में बताइए। आजकल सबसे नया कंसेप्ट बता रही हूँ मैं, फीलर स्लैब करके है। उसमें फीलर स्लैब में आप जो है स्लैब के अंदर वो जो क्ले के हिसाब से वो ये रखे जाते हैं, तो स्लैब जो है वो लो मतलब वेट उसका कम हो जाता है, प्लस स्ट्रेंथ उतनी रहती है। वेट कम होने के कारण आपका घर जो है वो लो वेट का भी रहेगा, और जो एनवायरमेंटल जैसे हीट है, हीटिंग उसके सबसे कम रहेगी, क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है उसमें हीट सबसे ज़्यादा बनती है। तो फिलर स्लैब ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपने बताया मुलर एंड डॉटर्स एसोसिएट्स में हर काम पूरी शिद्दत से, और सेकंड थिंग आर्किटेक्टशिप अच्छी है और आपके इवन इंजीनियरिंग शिप भी आप लोगों की है, तो आपका पर्सनल अटेंशन रहता है वो सारे प्रोजेक्ट्स में। तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स ने जो आज होम की तलाश में या कुछ फ्लैट्स बुक करवाना चाहते हैं, उन्होंने आपके स्कीम का फायदा उठाना चाहिए, तो उसके लिए आपका एक क्या मैसेज होगा लोगों के लिए? क्वालिटी सबसे पहले आपने देखना चाहिए कि आपको क्वालिटी जो मिल रही है वो A1 है, और उसके बाद क्वालिटी इज ओनली द गॉड। ये
आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर